हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। तो कैसे हो बच्चा पार्टी? आई होप सो सभी बच्चे बड़े ही जोरों शोरों से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे, साथ ही साथ हमारे जितने प्रॉब्लम सेट आ रहे हैं उन सभी को भी बढ़िया तरीके से पढ़ रहे होंगे। चलो सो आज हम एक और न्यू प्रॉब्लम सेट सॉल्व करने वाले, जो कि है 51 प्रॉब्लम सेट। हमने पिछले लेक्चर में कौन सा प्रॉब्लम सेट देखा था? 50 प्रॉब्लम सेट हमने पिछले लेक्चर में देखा था। इसी चैप्टर का प्रॉब्लम सेट था। कौन सा चैप्टर है ये? आपके टेक्स्ट बुक का 14th चैप्टर, जो कि है अलजेब्रिक फॉर्मूला। मतलब कि इस चैप्टर में हमें कुछ अलजेब्रिक फॉर्मूलाज दिए रहेंगे, उन फॉर्मूलाज के बेसिस पे हमें क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। साथ ही साथ एक्सपांशन ऑफ स्क्वायर, मतलब कि कुछ स्क्वायर्स के फॉर्मूलेज होंगे, उन्हें हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है। ओके, चलो तो हमने उस वाले 50 वाले प्रॉब्लम सेट में हमने कौन से फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व किया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर और a प्लस बी का क्या बोलते हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, सो हमने उसके बारे में देखा हुआ था। उस फॉर्मूले के बेस पे हमने कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। हमने ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। तो जिन भी बच्चों को डाउट है इस चैप्टर में, थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है, जिन बच्चों को फॉर्मूलाज लर्न करना नहीं आता उन बच्चों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है। इसीलिए प्लीज से जाके उस लेक्चर को देखो। बहुत ईजी फॉर्मूले को कैसे हम ध्यान में रखें, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने उस लेक्चर में बताया हुआ है। ओके, चलो सो आज के लेक्चर में हम कौन से फॉर्मूला के बारे में देखने वाले? बहुत ही इंटरेस्टिंग फॉर्मूला है। चलो देखते हैं। आज का जो हमारा मेन फॉर्मूला है उसे हम हाईलाइट करके यहाँ पे लिखते हैं। सबसे मेन फॉर्मूला आज का, मतलब मेन क्या, इस प्रॉब्लम सेट का जो फॉर्मूला है, इस प्रॉब्लम सेट को हमें जिस फॉर्मूले के बेस पे सॉल्व करना है वो है a प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे मैम इसमें क्या है, इसके बेस पे हम क्या सॉल्व करें? अभी देखना है बच्चा, बस ध्यान दो। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं है, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन। इसीलिए हम यहाँ पे डॉट भी डाल सकते हैं, या फिर मल्टीप्लीकेशन का सिंबल भी डाल सकते हैं, या फिर खाली भी छोड़ सकते हैं। ओके, तो हम क्या करेंगे, इसे इसी तरह से रहने देंगे एंड हम इसे एक्सपांड करके देखते हैं कि इस फॉर्मूले के बेस पे हमें क्वेश्चंस किस तरह से सॉल्व। अब जैसे ही ये आपके सामने आ रहा है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे इन दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो हम क्या करेंगे, पहले इससे a से हमें किसको मल्टीप्लाई करना है, a को, और फिर b को। चलो करके देखें। a मल्टीप्लाई a क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, देन क्या करना है, हमें a मल्टीप्लाई किसे करना है, b को करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा a b। ठीक है, a इंटू बी। देन हमें क्या करना है, b से करना है। ओके, b से किसे करना है, यहाँ पे आ जाएगा पॉजिटिव साइन, प्लस का साइन, क्योंकि यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है। ओके, देन b से हमें क्या करना है, b से a को मल्टीप्लाई करना है एंड देन b से b को मल्टीप्लाई करना है। b से a को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अगेन आ जाएगा हमारा a प्लस बी। अब a प्लस बी लिखो या b प्लस a, सॉरी a इंटू बी लिखो या b इंटू a लिखो, सेम होता है। ओके, सो आप यहाँ पे a b भी लिख सकते हो या b a भी लिख सकते हो। ओके, सो कोई भी टेंशन नहीं लेना है। देन हमें क्या करना है, b मल्टीप्लाई b। ठीक है, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस का सिंबल आ जाएगा, b मल्टीप्लाई b क्या हो जाएगा, b का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, समझ आ रहा है? अब यहाँ पे आपको क्या ध्यान में रखना है कि जब भी सेम हो और उसके साइन क्या हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्या हो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हो, तब हमें क्या करना होता है, तब हमें इसे कट करना होता है। तो यहाँ पे ये कट हो जाएगा और इसीलिए यहाँ पे क्या फॉर्मूला बनता है, यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हमारा मेन फॉर्मूला बन जाएगा। हमने यहाँ पे फॉर्मूला को एक्सपांड किया, फॉर्मूला को सॉल्व करके यहाँ पे देख लिया कि ये फॉर्मूले के बेस पे हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। सो आपको क्या ध्यान में रखना है, आपको इन सारी चीज़ों को बस थोड़े समय के लिए समझना था। अब क्या करना है, आपको बस इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है कि जब भी a प्लस बी और a माइनस बी आ जाए तो क्या हमें याद रखना है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके,
बहुत इजी है, बस इस चीज को आप ध्यान में रखो, इसे आप बढ़िया तरीके से ध्यान में रखोगे तो आराम से आपका सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसी फॉर्मूले को ध्यान में रख के हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को एक्सपांड मतलब सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। ओके चलो अभी इसे हम थोड़ा सा साइड में रख देते हैं, आप लोग इसे ध्यान में रखो, मुझे तो याद है, आपको याद करने की जरूरत है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसे थोड़ा सा एडजस्ट करो आप लोग, क्योंकि ज्यादा स्पेस हम इसको नहीं दे सकते। ओके सो इसे आप ध्यान में रख सकते हो। इस तरह से इस फॉर्मूले के बेस पे हमें ये सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यूज द फॉर्मूला टू मल्टीप्लाइंग द फॉलोइंग। ठीक है, हमें क्या करना है, मैंने बोला था इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में मल्टीप्लीकेशन है। क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो हमें क्या करना है, यूज द फॉर्मूला, मतलब कि यूज दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को हमें इस्तेमाल करना है एंड हमें सॉल्व करना है इस मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को। अब एक चीज आप लोगों के ध्यान में तुरंत से आना चाहिए कि मैम यहाँ पे तो इसे देख के थोड़ा सा मैं इसे आगे कर लूं, चलो यहाँ कर लेते हैं, देन हमारा सॉल्व हो जाएगा तो हम अगेन इसे थोड़ा सा साइड में कर देंगे। ओके क्योंकि मुझे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है ऐसे देखने में। ओके चलो तो अभी हमें क्या करना है, अभी हमें एक चीज ध्यान में रखना है कि ये क्या है, ये आपको इस फॉर्मूला की याद दिला रही है। इस क्वेश्चन को देख के आप लोगों को ये फॉर्मूला याद आ रहा है, याद आ रहा है कि नहीं याद आ रहा है, जल्दी जल्दी से बताओ। अब इसे हम क्या मानेंगे, इसे हम मानेंगे A और इसे हम मानेंगे B। अगेन इसे भी हम, चलो कलर चेंज कर लेते हैं, पहले कलर चेंज होगा तो मजा आएगा। ओके चलो कलर ले लेते हैं हमारा येलो येलो डर्टी फेलो। यहाँ पे आ गया A, यहाँ पे है B, अगेन ये है A और ये है B, मतलब कि X क्या है, A है, Y क्या है, B है, X क्या है, A है, Y क्या है, B है। तो इस फॉर्मूले के बेस पे हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन के बेस पे हमें इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करेंगे, कुछ टेंशन नहीं लेना है, कैसे सॉल्व करना है, बस सिंपली सॉल्व कर देना है। क्या आएगा यहाँ पे लास्ट में आपको क्या करना पड़ेगा, किस तरह से आप सॉल्व करेंगे, एरो डालेंगे, देन आप क्या प्रूफ करेंगे यहाँ पे कि हियर x इक्वल्स टू a एंड कॉमा करके y इक्वल्स टू b। तो इसीलिए यहाँ पे क्या होगा, सो दैट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। सिंपल, एकदम इजी है। अगर इसमें कोई नंबर होता तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता था, बट यहाँ पे तो कोई नंबर है ही नहीं, तो ये बहुत ज्यादा इजी है। इसी तरह से हम नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे और ज्यादा इजी हो जाएगा आप लोगों के लिए। ओके चलो सेम चीज हमें क्या करना है, अब यहाँ पे बच्चा आप लोग क्या कर सकते हो कि फॉर्मूला भी लिख सकते हो। यहाँ पे आप क्या करोगे, फॉर्मूला ऐसे लिख के और यहाँ पे आप अपना इसी सेम फॉर्मूले को यहाँ पे आप लिख सकते हो। देन आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, हियर x इज एंड y इज, वो जो भी है a और b ऐसे अज्यूम करके यहाँ पे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। बट अगर कोई नंबर दिया रहेगा तो आपको सॉल्व भी करना पड़ेगा। ओके चलो और भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, सो अच्छी तरह से आप लोगों की यहीं पे प्रैक्टिस हो जाएगी। साथ ही साथ पेन और पेंसिल लेके बैठो, ताकि साथ साथ में अगर आप सॉल्व करोगे ना तो वो ज्यादा बढ़िया रहेगा आप सभी के लिए, कि आपका प्रैक्टिस भी उसी टाइम पे खत्म हो जाए। ओके चलो स्टार्ट करें नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें क्या करना है, सेम यहाँ पे हम फॉर्मूला लिखे। चलो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देती हूँ। ओके क्या है हमारा फॉर्मूला, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है, इक्वल्स टू व्हाट, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब आपको एक बात बताऊं, आप अभी 7th स्टैंडर्ड में हो और आपको पता है 12th स्टैंडर्ड तक आपको ये फॉर्मूला हर जगह जगह पे यूज होना, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को आप फॉर्मूले के बेस पे आपको बहुत ही बेसिक क्वेश्चन दिया गया है। बट जब हम 12th स्टैंडर्ड में थे ना, जब मैं अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ, 12th स्टैंडर्ड में थे ना, तो मैं उस टाइम पे भूल गई थी कि 7th स्टैंडर्ड में हमें इसी फॉर्मूले को बताया गया था। देन हम जब वहाँ पे हमने पढ़ाई करना शुरू किया ना, तब हमारे सर ने बताया था हमें कि आप लोगों का जो 7th 6th स्टैंडर्ड होता है ना, उस टाइम पे यही सारे फॉर्मूलेज होते हैं, बट इन्हीं फॉर्मूले का हमें बेसिक लेवल सिखाया जाता है और इसी फॉर्मूले के बेस पे आपको बड़े बड़े क्वेश्चंस भी सिखाए जाएंगे जो कि आगे आपको काम आएंगे। इसीलिए बेस स्ट्रांग होना चाहिए, इसीलिए फॉर्मूले को समझो, उसके बेस पे किस तरह से हम क्वेश्चंस को सॉल्व करें, उस चीज को अगर आप अभी से समझोगे तो आपके इंजीनियरिंग तक आपको बढ़िया तरीके से काम आने वाला है, ठीक है। सो आगे आप जो भी पढ़ाई करो उस चीज में आपको ये जरूर से काम आएगा। ओके चलो आगे सॉल्व कर लेते हैं, फटाफट से सॉल्व कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, हियर
क्या है, a इक्वल्स टू 3x, ओके, एंड b इक्वल्स टू व्हाट, b इक्वल्स टू 5, ठीक है, a इक्वल्स टू 3x एंड b इक्वल्स टू 5। समझ गया, सेम है, सेम चीजें देख लो आप लोग, ध्यान में रखो, सेम है। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे, अब इस फॉर्मूले के बेसिस पे क्या हो जाएगा, क्या आता है यहाँ पे 3x स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होगा, 3 का स्क्वायर होगा 9 और x का स्क्वायर x स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, माइनस बीच में एज इट इज, 5 का स्क्वायर 25, हो गया सिंप्लीफाई। इस तरह से हमें क्या करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है ना, बहुत ज्यादा इजी है। चलो आगे बढ़ जाए। आई होप सो सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा। मैं थोड़ा सा साइड हट जाती हूँ, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आपको जब भी आप खुद से सॉल्व करने बैठो तो आपको एक रहे आपके पास रेफरेंस कि हाँ हमें यहाँ से देख लेना है, फटक से हमारा सॉल्व। ओके चलो बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा आप लोगों को लगता होगा कि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, चलो इसे भी सॉल्व कर लेते हैं। ओके अब यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, a+6 और a-6, बहुत इजी है। कैसे, चलो देख लेते हैं यहाँ पे भी। अब मैं अगेन फॉर्मूला नहीं लिखने वाली हूँ, फॉर्मूला आप जब सॉल्व करोगे तो बार बार लिखना, बट मैं फॉर्मूला बार बार लिख के नहीं दिखाती हूँ, ठीक है। चलो अब हम डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसे मैं नीचे ले आती हूँ और यहाँ पे हम इसे सॉल्व करें। ओके चलो अब हम क्या करेंगे, बहुत इजी है, फटाक से बता दो मुझे कि here what, a equals to a and b equals to what, 3x। तो हम फॉर्मूले के बेस पे कैसे सॉल्व करते हैं, a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब कि a क्या हो गया, a एज इट इज a का स्क्वायर एंड b के जगह पे क्या है 6 का स्क्वायर। देन a का स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर a स्क्वायर ही होता है, सो a स्क्वायर ही आ जाएगा। एंड b का स्क्वायर क्या होता है, सॉरी b मतलब कि 6 का स्क्वायर क्या है, 6 का 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36 आ, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया, ठीक है। आई होप सो सबको बढ़िया तरीके से समझा होगा क्योंकि बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन है। ओके चलो आगे बढ़ जाए, थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा होगा आप लोगों को कि इसमें तो थोड़ा सा झोल है, बट नहीं, कुछ नहीं है, इसमें भी सिंपल है, बस हमें ध्यान से सॉल्व करना है। ओके चलो अभी क्या करेंगे, अभी हम सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला क्या था हमारा, अभी लिख के दिखाया मैंने, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या हो गया, ये a है, ये b है, ये a है, ये b है, सो हियर x अपॉन 5 इक्वल्स टू a एंड इसका और क्या है 6 इक्वल्स टू b, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, देन x अपॉन 5 स्क्वायर माइनस 6 का स्क्वायर, है ना इजी। चलो अब क्या करेंगे, अब हम x का स्क्वायर क्या होता है, x का स्क्वायर x स्क्वायर, सो एज इट इज x का स्क्वायर x स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, माइनस 6 का स्क्वायर क्या है 36, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 36। हो गया ना सॉल्व। अब इससे ज्यादा तो ये सॉल्व नहीं हो सकता, है ना। अब यहाँ पे कुछ बचा है, नहीं बचा है, तो अब हम यहाँ पे आगे सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ओके आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सेकेंड क्वेश्चन, जो कि है यूज द फॉर्मूला टू फाइंड द वैल्यूज। सेम हमें फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है और वैल्यूज को क्या करना है, फाइंड आउट करना। अब यहाँ पे तो नंबर्स दिख रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ लग रहा होगा, बट कुछ गड़बड़ नहीं है। क्या करना है, सिंपल वे में सॉल्व करना है। चलो क्वेश्चंस को मैं थोड़ा सा पास में ले आती हूँ क्योंकि इतना ऊपर मुझसे प्रॉब्लम हो जाता है मुझे। ओके चलो सो अब हम क्या करेंगे, अब हम सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे। अब हमें ये समझना है यहाँ पे कि यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम सबसे पहले इस नंबर को एक्सपांड करेंगे। किस तरह से करेंगे, 500 में पहले करेंगे ऐड 2
और फिर क्या करेंगे 500 में -2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने -2, ओके। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेम जैसे हम पहले सॉल्व करते थे, हियर a इक्वल्स टू 500, ओके, a इक्वल्स टू 500 एंड b इक्वल्स टू 2। तो फॉर्मूले को इस्तेमाल करके, फॉर्मूला क्या है हमारा यहाँ पे, फॉर्मूला, सॉरी थोड़ा सा मैंने फास्ट लिखने की वजह से ऐसे कर दिया, a प्लस b और a माइनस बी इक्वल्स टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसीलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये a का स्क्वायर क्या हो जाएगा 500 का स्क्वायर और माइनस, यहाँ पे आपको ये ब्रैकेट का इस्तेमाल नहीं करना है, ओके। 500 का स्क्वायर माइनस किसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। तो 500 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 500 का क्या रहेगा स्क्वायर, 500 का स्क्वायर हम किस तरह से निकालेंगे बच्चों, चलो यहाँ पे देख लेते हैं। तो 500 का स्क्वायर निकालने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। 5 के आगे कितने जीरो है, 2 जीरो लगा दिया, क्या करना है उसका स्क्वायर करना है, सो और 2 जीरो लगा दो, हो गया। ये क्या है हमारा 500 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर 4, वो तो इजी ही है, ठीक है। अब इससे हमें क्या करना पड़ेगा, इसे हमें सिंप्लीफाई हो सकता है, ये मतलब कि ये माइनस हो सकता है, तो हम क्या करेंगे, इसे माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा यहाँ पे 24, उसके बाद 9 और 96 है ना, हाँ। तो इस तरह से आपका ये आंसर आ जाएगा, ओके। आई होप सो सभी को बढ़िया तरीके से समझा होगा। थोड़ा सा लॉन्ग क्वेश्चन है बट बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, सो इसे आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, ओके बच्चों। चलो ये कहाँ रह गया, चलो ध्यान में आप लोग रख लेना, ये किसी जगह का नंबर है, मैंने थोड़ा सा साइड किया तो इसीलिए ये नहीं हुआ, ओके। चलो अब यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें 100 में ऐड एक बार करना पड़ेगा 3 और 100 में एक बार माइनस क्या करना पड़ेगा 3 करना पड़ेगा। चलो करके देख लेते हैं, थोड़ा सा इसे मैं शॉर्ट में सॉल्व करूंगी, आपको इसके आगे का सॉल्व करना है, ओके। चलो सो हम यहाँ पे क्या करते हैं, पहले 900 में 100 की जगह 900 लिख दी, ओके। सो 100 में हमने क्या किया, ऐड एक बार 3 कर देंगे और 100 में एक बार सब्ट्रैक्ट 3 करेंगे, ठीक है। एक बार सब्ट्रैक्ट एक बार ऐड, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सेम आप यहाँ पे फॉर्मूला लिख दो, देन आप क्या कर सकते हो, हियर a इक्वल्स टू 100 एंड b इक्वल्स टू 3। तो इसीलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 100 का स्क्वायर एंड माइनस किसका स्क्वायर आ जाएगा, 3 का स्क्वायर आ जाएगा। 100 का स्क्वायर क्या होता है, फटाफट से 100 का स्क्वायर यहाँ पे लिख लो। 100 का स्क्वायर कैसे लिखेंगे, यहाँ पे कितना आ जाएगा 10,000 आ जाएगा, ठीक है। 1 एज इट इज, 1 के बाद कितने जीरो है, 2 जीरो है, 2 जीरो के ऊपर स्क्वायर है मतलब कि और 2 जीरो, यहाँ पे आ गया आपका, एंड देन माइनस क्या करना है, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, सो यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। अब इसे क्या करना है, माइनस करना है, माइनस करके लास्ट आंसर आप यहाँ पे इस तरह से लिख सकते हैं। सो इसी तरह से आपका ये प्रॉब्लम सेट था। आपने कौन सा प्रॉब्लम सेट सॉल्व किया है, हमने 51 प्रॉब्लम सेट को सॉल्व किया है, जो कि बहुत ज़्यादा इजी है। बस आपको ध्यान से करना है, सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, फॉर्मूला को लर्न करो और बढ़िया तरीके से एग्जाम में लिख के आओ, ओके। चलो सो आई होप सो सभी बच्चों को बढ़िया तरीके से समझा होगा और ये प्रॉब्लम सेट बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया होगा। जिन भी बच्चों ने 50 प्रॉब्लम सेट नहीं देखा हुआ है या फिर उसके आगे का चैप्टर नहीं देखा हुआ है, तो प्लीज से